हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आज आप पहली बार मेरी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एसएससी हो, जीडी हो या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी हो, तो हमारे चैनल पर फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री में आपको सभी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इन एग्जाम्स के रिलेटेड लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं और आपको जो है हम व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हम वहां पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं मेरे न्यू वीडियोस पोस्ट करूं। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का एक नया कोर्स मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको इंडियन आर्मी की जो सिलेबस है आपकी जनरल नॉलेज की, तो जो जनरल नॉलेज की सिलेबस है आपकी वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। आपको मैं हर सिलेबस, हर जो है आपकी सिलेबस का हर क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कराऊंगी। सिलेबस के हर टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ उनके बेस पे जितने भी एमसीक्यूज है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ में। तो मेरा पहला टॉपिक जो आपकी सिलेबस में आपका पहला टॉपिक दिया गया है वो है अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो जितने भी अवार्ड्स यानी जितने भी पुरस्कार है जो आपको जनरल नॉलेज के बेसिक होते हैं, आपको कोई भी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर में भी आपको पूछे गए हैं और आगे भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो किन किन जो क्षेत्र में आपको पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे कैसे पुरस्कार हैं, उन पुरस्कार किस किस चीजों के ऊपर मिल रहे हैं, तो वो सभी हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला तो अवार्ड्स होते क्या हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ अवार्ड्स की, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको पुरस्कार के बारे में बताने वाली हूँ, अवार्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो वो होते क्या है। तो अवार्ड जो है वो चीज होती है, समथिंग विच इज गिवन टू पर्सन। वो एक इंसान को दी जाती है या ग्रुप ऑफ पीपल को दी जाती है जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो। ओके, उनके एक्सीलेंस के रिलेटेड जो है अवार्ड मिलते हैं। वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं हम, मेडल से मिलते हैं या ट्रॉफीज दी जाती है, रिबन्स दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दी जाती है। अब आप कोई भी इस फील्ड में देख लीजिए, आपको अवार्ड्स के बारे में पता ही होगा, फिर चाहे वो आप छोटे थे तब पता हो या अब पता हो। आपको स्कूल्स में भी काफी अवार्ड्स मिले होंगे, आपको स्पोर्ट्स में अवार्ड्स मिले होंगे, आपको एकेडमिक्स में अवार्ड्स मिले होंगे। तो अगर आप जो है अव्वल नंबर पे आ रहे हैं, फर्स्ट रैंक आपको आ रहा है, तो भी आपको अवार्ड्स मिलते हैं। या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में, चाहे वो गेम्स हो चाहे वो कोई और हो, उसमें आपको अवार्ड्स मिलते हैं। तो अवार्ड्स वो चीज होती है जो किसी पर्सन को दी जाती है या ग्रुप ऑफ पीपल को दी जाती है, ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिकॉग्निशन होता है, एक यादगार पल होता है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको जो है मेडल्स दिए जाते हैं, ट्रॉफीज दी जाती है, रिबन्स दी जाती है। तो वो होते हैं अवार्ड्स। अब आपको जो है टाइप्स ऑफ अवार्ड कितने होते हैं, 8 टाइप के, 8 प्रकार के अवार्ड जो है वो हमें पता है। सबसे पहला अवार्ड जो है वो होता है भारत रत्न अवार्ड। अब ये नाम तो आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न अवार्ड क्या होता है। ओके, फिर भी मैं एक शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि भारत रत्न अवार्ड क्या होता है। तो भारत रत्न अवार्ड ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस यानी बहुत ही ज्यादा अनमोल अवार्ड होता है। इंडिया की तरफ से ये अवार्ड जो है बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है, क्योंकि ये उन लोगों को मिलता है जो कंट्री को प्राउड फील कराते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं, ये उन्हें दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसे मिला जाता है, जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं। तो ये पहला जो है अवार्ड कब हुआ था, 2 जनवरी 1954 में ये अवार्ड आया था। और ये अवार्ड किसने स्टार्ट किया था, ये अवार्ड राजेंद्र प्रसाद जी ने, ये जो कौन थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने ये अवार्ड लाया था, जो 2 जनवरी 1954 को एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, तो भारत रत्न अवार्ड किसे दिया जाता है, जो अपने देश को प्राउड फील करवाते, जो अपने देश के लिए कुछ कर जाते, जैसे कि आर्मी वाले होते हैं या नेवी वाले होते हैं। तो आप जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, आप जो गवर्नमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर आप आपकी फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए, तो आपको जो है ये अवार्ड मिल सकता है। तो ये होते हैं भारत रत्न अवार्ड। फिर दूसरा आता है पद्म विभूषण अवार्ड। अब आपको ये भी पता होगा कि पद्म विभूषण अवार्ड क्या होता है। पद्म विभूषण जो है ये सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। पहला था भारत रत्न अवार्ड, सेकंड अवार्ड है पद्म विभूषण। ये भी 2 जनवरी को ही लाया गया था 1954 में। और ये क्यों दिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड एक्सेप्शनल सर्विस वालों को मिलता है। तो कुछ अगर आपने कोई क्षेत्र में कुछ अच्छी सर्विस कर
ली है, जैसे डिस्टिंग्विश सर्विस में कुछ अच्छा नाम कर लिया हो, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड के 3 प्रकार हैं, यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक होता है पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। तो पद्मश्री जो है ये डिस्टिंग्विश सर्विस वालों को मिलता है। पद्म भूषण जो है ये हाई ऑर्डर, मतलब आपकी अगर आप नेवी में है तो आपने अपनी पोस्ट पे कुछ अच्छा काम किया है तो आपको मिल सकता है। अगर आपसे जो है हाई ऑर्डर में आपने कुछ काम किया है तो वो आपको मिलता है पद्म भूषण अवार्ड। फिर अगर आपने कुछ और एक्सेप्शनल केस कर दिया है, कुछ और एक्सेप्शनल जो है कोई छोटे बच्चे ने कुछ कर दिया हो या कुछ अच्छी क्षेत्र में आपने जाके जो है कुछ अच्छा काम कर दिया हो, कुछ एक्सेप्शनल काम कर दिया हो जो हम सोच भी नहीं सकते कि आपसे वो काम हो सकता है, वो काम आपने कर दिया हो तो वो हो जाता है आपका पद्म विभूषण अवार्ड। तो पद्म अवार्ड जो है ये रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। ओके, फिर हमारा तीसरा है परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र जो है ये ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिलता है, आपकी बहादुरी पे जो अवार्ड होता है वो होता है आपका परमवीर चक्र। मतलब जब आप कोई आर्मी वाला होते हैं या कोई नेवी या मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया होता है तो उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। तो ये जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है ब्रेवरी फील्ड में। ये बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन ये अब तक कितने हुए 21 पीपल को मिल चुका है ये अवार्ड। मतलब 21 पीपल जो है इंडिया में से उनको ये परमवीर चक्र मिल चुका है। ये ज्यादातर मिलिट्री के ब्रांचेस में दी जाती है परमवीर चक्र, और 20 पीपल जो है वो आर्मी से थे और 1 पीपल जो है वो एयरफोर्स से, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया परमवीर चक्र। तो आपको ये लिस्ट जो है ये आपको मिल सकती है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 पीपल जो है जिनको ये परमवीर चक्र मिला है वो आर्मी वाले थे, और ये एक है जो है एयरफोर्स से, उन्हें ये परमवीर चक्र मिल गया है। तो अगर आप आज अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से एग्जाम्स दोगे और अच्छे से आपकी सर्विस में आप पूरी तरीके से मेहनत करोगे तो आपको भी ये ब्रेवरी अवार्ड या कोई भी अवार्ड आपको भी मिल सकता है। आपकी मान और आपकी बहादुरी के ऊपर ये अवार्ड आपको मिल सकते हैं। ओके, तो परमवीर चक्र में देखिए कैश अवार्ड होता है। ये कितना होता है 10,000 पर मंथ। आपको हर महीने जो है 10,000 रुपीज कैश मिलते हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था ये अवार्ड। ओके, तो इसे बोला जाता है परमवीर चक्र। तो हमने 3 टाइप के अवार्ड्स देख लिए हैं, 3 टाइप के जो है अवार्ड्स देखे हमने। चौथा टाइप है हमारा पद्म भूषण अवार्ड। तो अब पद्म भूषण अवार्ड क्या होता है? ये भी जो है पद्म अवार्ड का ही एक पार्ट है, और ये भी डिस्टिंग्विश सर्विस वालों को मिलता है। ये 3rd लार्जेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये भी रिपब्लिक डे के दिन ही अवार्ड यहाँ पे मिलता है। फिर आएगा हमारा पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और ये भी रिपब्लिक डे पे ही मिलता है। 6th है हमारा अर्जुना अवार्ड्स। अब अर्जुना अवार्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। अर्जुना अवार्ड जो है नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। उन्हीं पर्सन को जो अपनी स्पोर्ट्स फील्ड में एकदम अच्छे से है, जो एकदम हाईएस्ट पे है, उन्हें ये अवार्ड मिलता है, और ये जो है 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 500,000 कैश प्राइज जो है ये अवार्ड वालों को मिलता है, और ब्रॉन्ज स्टैचू दी जाती है अर्जुना की। ओके, ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे मिलती है अर्जुना की, और उसे स्क्रॉल मिलता है। तो ये अवार्ड अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में एकदम चैंपियन है, एकदम बहुत ही अच्छे रैंक पे आप खेल रहे हैं, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। ओके, अवार्ड किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन को ही मिलता है जो एकदम आउटस्टैंडिंग है। 4 साल तक अगर आप एकदम आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि अगर आप ओलंपिक में खेल रहे हो या कोई भी ऐसी फील्ड में खेल रहे हो, वहां पे अगर आप 4 साल तक लगातार आप फर्स्ट आ रहे हो तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर है हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो आप सभी को पता होगा, ये एकदम हाईएस्ट अवार्ड होता है हमारे इंडियन सिनेमास के। तो जो मूवीज वगैरह बनती है, जो सिनेमाटिक फिल्म्स होती है, उनके लिए ये अवार्ड बना है। और ये अवार्ड जो है सबसे पहले किसे मिला था? दादा साहेब फाल्के को। ये प्रोड्यूसर थे सिनेमास के, और उनको हम फादर ऑफ सिनेमा भी बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए ये अवार्ड उनके ही नाम पे दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था, और पहली एक्ट्रेस थी देविका रानी जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया था। ये पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके,
ये अवार्ड के पास शॉल्स, ओके, तो ये अवार्ड में क्या मिलता है आपको? शॉल्स मिलती है, कैश प्राइज होती है आपकी, और गोल्डन लोटस दिया जाता है ये अवार्ड में। तो ये अवार्ड देखिए, ये अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री वालों को मिलते हैं, और ये अवार्ड में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। फिर आपको है अशोक चक्र अवार्ड। अब आपका लास्ट जो है यहाँ पे आपको बताया अशोक चक्र अवार्ड, ये सबसे जो है वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये एकदम हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड होता है। ये सबसे बहुत ही ऊंचा अवार्ड बोल सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड होता है। ये उन्हें ही मिलता है जो एकदम सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपने देश के प्रति इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है कि वो अपने लिए भी कुछ करना भूल जाते हैं, ये उन्हें को मिलता है। अब तक सिर्फ और सिर्फ 63 अवार्ड्स दिए गए हैं। अशोक चक्र अवार्ड अभी तक सिर्फ और सिर्फ 63 अवार्ड। तो नीरजा भानोट जो है ये पहली यंगेस्ट इंडियन वुमन थे जिनको ये अशोक चक्र मिला था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एनिमीज को फेस किया था। अब नीरजा भानोट के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपको पता होगा कि नीरजा मूवी बनी हुई है। वो मूवी जो है वो यंगेस्ट वुमन थी ये इंडिया की, जिन्होंने एकदम ब्रेवरी दिखाई थी, जहां पे उन्होंने एनिमीज से फेस किया था, एनिमीज को फेस किया था, एनिमीज से लड़ी थी वो वहां पे, ताकि अपने देश की, अपने गवर्नमेंट की जान बचा सके। तो ये थी पहली नीरजा भानोट जिनको ये अवार्ड मिला था, अशोक चक्र अवार्ड। ओके, तो हमने ये अवार्ड के बारे में पूरी डिटेल्स देख ली है। पूरे अवार्ड के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दी गई है कि अवार्ड कैसे मिलते हैं, किन्हें मिलते हैं। तो अब एक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाई हूं मैं इन अवार्ड्स के ऊपर, ताकि आपको जो है पता चल सके आपके एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इन अवार्ड के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप जो है ये अवार्ड के लिए, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ये अवार्ड जो है आप ध्यान से याद कर लीजिए, ताकि आपको जो है ईजी रहे आपके एग्जाम्स के टाइम पे रिमेंबर करने के लिए। और ये वीडियो अगर आप लगातार 2-3 बार देखेंगे तो आपको जो है आपके ये अवार्ड्स के बारे में पूरी डिटेल्स जो है याद हो जाएंगी कि कौन सा अवार्ड किसे मिला था, और भी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हेन डिड भारत रत्न अवार्ड हैज बीन स्टार्टेड। तो भारत रत्न अवार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था, तो भारत रत्न अवार्ड जो है 2 जनवरी 1954 में शुरू हुआ था। ओके, तो भारत रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था? 2 जनवरी 1954 में शुरू हुआ था। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये किसने दिया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड जो है लाया था, और ये 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये अवार्ड जो है स्टार्ट किया था। by whom this award is honored। तो ये अवार्ड कौन देता है ये अवार्ड? अगर आप जो है ये अवार्ड लेने के लिए चाहते हैं और आपको ये अवार्ड किसके तरफ से मिलता है, तो आपको ये अवार्ड प्रेसिडेंट की तरफ से मिलता है। हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी तरफ से ये अवार्ड आपको रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता था? तो पहले इंडियन थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने ये पहला अवार्ड जो है भारत रत्न अवार्ड ये उन्होंने जीता था। और ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, और ये बहुत ही अच्छे फिलोसोफर भी थे। तो इन्हें जो है ये अवार्ड पहले बार मिला गया था। Who was the first naturalized Indian to get भारत रत्न अवार्ड? अब अगर मैं बात करूं आपको नेचुरलाइज इंडियन की, तो नेचुरलाइज इंडियन क्या होता है? तो नेचुरलाइज इंडियन मतलब क्या होता है कि आप हो दूसरे देश के, लेकिन आपको इंडिया के प्रति एक लगाव है, जिसके वजह से आप जो है बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो इंडियंस के लिए। तो मदर टेरेसा जो थी वो भी नेचुरलाइज इंडियन थी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंडियंस के लिए बहुत ही चैरिटी फंड्स किए हैं, बहुत ही अनाथ आश्रम में दान किए हैं, बहुत ही ऑर्फनेज के लिए काम किया है, बहुत ही पुअर और नीडी पीपल के लिए उन्होंने बहुत ही कुछ किया है, जो है एक इंडियन भी ना कर सके शायद, वैसा काम उन्होंने किया है बिना इंडियन हुए। तो उसे हम बोलते हैं नेचुरलाइज इंडियन, की वो इंडियन नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन में बहुत ही, इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा चैरिटी की है, बहुत ही दान पुण्य का काम किया है, बहुत ही अनाथ आश्रम हो या बहुत ही वृद्धाश्रम हो, इन सभी लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इज द यंगेस्ट स्पोर्ट पर्सन टू विन भारत रत्न अवार्ड? सबसे यंग स्पोर्ट पर्सन कौन से हैं? तो सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड अपनी कम उम्र में पा लिया है। तो यंगेस्ट स्पोर्ट पर्सन जो है वो है सचिन तेंदुलकर। ओके, तो ये क्रिकेट के लिए फेमस है, अगर आपको याद हो तो।
हुज अवार्ड हैज बीन विड्रॉन फॉर फ्रॉम भारत रत्न। तो भारत रत्न के लिए में से कौन सा अवार्ड जो है, किन भारत रत्न में से जो अवार्ड विड्रॉन किया गया था वो किन के नाम पे था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं था उनकी डेथ के लिए। तो अगर मतलब ये अवार्ड लेते टाइम पे एक प्रूफ होता है, अगर आप जो है अलाइव है तो आपको ये अवार्ड मिलता है, तो इनके पास एक कोई प्रूफ नहीं था कि वो डेथ हो चुकी है उनकी, तो उसके लिए जो है विड्रॉ कर लिया था ये अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, किसके नाम पे, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। In which year did भगवान दास won भारत रत्न अवार्ड? अब भगवान दास जी जो थे उनको कौन से अवार्ड ईयर में मिला था, 1955 में मिला था। ये जो है ये कौन थे, थियोसोफिस्ट थे। थियोसोफिस्ट मतलब क्या होता है, ये ब्राह्मण थे। उन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने इंडियंस को गॉड के बारे में, भगवान के बारे में जानकारी दी, भगवान के बारे में पढ़ाया, हर चीज उन्होंने की जो एक थियोसोफिस्ट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं थियोसोफिस्ट यानी ब्रह्मा। तो वो जो है ब्राह्मण थे जिन्होंने हमेशा भगवान के बारे में ही बातें की और हमेशा लोगों को भगवान के बारे में ही नॉलेज दी। तो ये जो है 1955 में इनको जो है ये अवार्ड मिला था, भगवान दास जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। ओके, टोटल हाउ मेनी परमवीर चक्र आर देयर इन इंडिया? अब इंडिया में कितने परमवीर चक्र है, हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया में टोटल 21 परमवीर चक्र मिले गए हैं और ये सबसे हार्डेस्ट चक्र है अचीव करने के लिए। अगर आप जो है सोच रहे हैं कि आपको परमवीर चक्र मिल जाएगा, नहीं, इनके लिए आपको जो है बहुत ही सारे जो है सैक्रिफाइसेस करने होंगे अपने लाइफ में और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, तब जाके आपको ये एक परमवीर चक्र मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? अब नोबेल प्राइज किन्हें मिला था, पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पहले एशिया, ओके सिर्फ इंडियन नहीं एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहले एशियन थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने ये नोबेल प्राइज हासिल किया था। ये जो है ये इंडियन राइटर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे, ये राइटर थे और ये जो है पहले इंसान थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जो है जीता हुआ था। ओके, इंडियन यंगेस्ट वुमेन टू अचीव अशोक चक्र। अब अशोक चक्र कौन सी वुमेन थी, तो निर्जा बैनोट ने जो है अशोक चक्र अचीव किया था, ये सबसे यंगेस्ट वुमेन थी। ओके, वो जो है जब उन्होंने पैसेंजर्स जो बोर्ड पे, जब वो एयर फ्लाइट पे थी, वो कौन थी, वो फ्लाइट पे जो थी एयर होस्टेस जैसी थी, वो फ्लाइट पे जो है AM-73 पैन AM-73 फ्लाइट का नाम है। यहाँ पे उन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा लोगों की जो है हेल्प की थी, बहुत ही ज्यादा पैसेंजर्स को सेव किया था और वहां पे वो जो है उनको जो है गोली मार दी गई थी, क्योंकि वहां पे जो फ्लाइट जो थी वो हाईजैक कब हुई थी, 5 सितंबर 1986 में जो है ये फ्लाइट हाईजैक हुई थी। वहां पे उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई थी, इसीलिए उनको जो है अशोक चक्र अवार्ड मिला था। तो पहली यंगेस्ट वुमेन थी निर्जा बैनोट जिन्हें ये अशोक चक्र अवार्ड मिला हुआ है। टू होम द अर्जुना अवार्ड इज गिवन? तो अर्जुना अवार्ड किन्हें मिला गया था, अर्जुना अवार्ड जो है स्पोर्ट पर्सन्स को दिया जाता है और ये किससे रिवॉर्ड किया जाता है, पीवी सिंधु को पहला रिवॉर्ड हुआ था, ये लेटेस्ट रिवॉर्ड जो है ये पीवी सिंधु को मिला है। ओके, तो अर्जुना अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। When did ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड? तो ऑस्कर अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, ऑस्कर अवार्ड जो है 16 मई 1929 को स्टार्ट किया है। ऑस्कर अवार्ड ये किसे मिलता है, ये फिल्म इंडस्ट्रीज को मिलता है जो फिल्म्स बनाते हैं। ओके, तो ये जो है स्पॉटलाइट अभी की रीसेंट मूवी थी स्पॉटलाइट, इसको ये ऑस्कर अवार्ड मिला गया है ये मूवी को, क्योंकि ये बेस्ट मूवी जो है वो बताई जाती है। विच इंडियन हैड गॉट द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड? तो ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्हें पहला ऑस्कर अवार्ड मिला गया था, तो वो थे भानु अथिया। भानु अथिया को मूवी जो है गांधी मूवी के लिए अवार्ड मिला गया था। ये जो है बेस्ट डिजाइनर है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर है बॉलीवुड मूवीज की, तो उन्हें जो है ये पहला अवार्ड मिला था उनकी मूवी गांधी मूवी के लिए 1991 में ये अवार्ड उन्हें दिया गया था। वेयर नोबेल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली? डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे किए जाते हैं नोबेल प्राइजेस, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन का कैपिटल है, स्वीडन का कैपिटल है और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1252 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था, ईयर 1252 में एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पे जो है नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं एनुअली, मतलब हर साल दिया जाता है।
हु वॉज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ सिनेमास, तो फादर ऑफ सिनेमास किसे कहा गया था, दादा साहेब फाल्के जी को कहा गया था, क्योंकि उनकी पहली मूवी थी हरिश्चंद्र जो एकदम म्यूट मूवी थी, साइलेंट मूवी थी। तो ये अवार्ड जो है ये फादर ऑफ सेल्फ दादा साहेब फाल्के अवार्ड को जो फादर ऑफ बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली मूवी बनाई थी हरिश्चंद्र मूवी जो है एकदम म्यूट मूवी थी, इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं थी ये मूवी में, बट ये मूवी जो है बहुत ही फेमस हुई थी, इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ सिनेमास कहा जाता है। अर्जुना अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो अर्जुना अवार्ड 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो मार्वेलस जॉब जो है गेम्स में बहुत ही अच्छी जॉब करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फील्ड्स में परफॉर्म करते हैं, ये उन्हें मिलता है ये अवार्ड जो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। हु वॉज ऑनर्ड परमवीर चक्र फर्स्ट, तो परमवीर चक्र कैसे पहले दिया गया था, तो सोमनाथ शर्मा ये कौन थे, ये सोल्जर थे जिन्होंने अपनी लाइफ जो है सर्व की थी वॉर में और जो है वहां पे वो शहीद हो गए थे। तो सोमनाथ शर्मा को ये पहला अवार्ड जो है मिला गया था परमवीर चक्र। टू नॉन इंडियंस हु वॉन भारत रत्न अवार्ड, तो नॉन इंडियन मतलब इंडिया के नहीं थे लेकिन फिर भी उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो वो थे नेल्सन मंडेला एंड खान अब्दुल गफर खान। इनको कब मिला था, 1990 में मिला था। नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था और गफर खान को 1987 में मिला था। ये दोनों नॉन इंडियन थे, ये इंडिया के नहीं है, फिर भी इन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है। इन विच ईयर एपीजे अब्दुल कलाम वॉन दी भारत रत्न अवार्ड, तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, 1997 में मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम जो है मिसाइल मैन भी बोलते हैं। ओके, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स और सैटेलाइट्स इंडिया के लिए बनाई हुई है, इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन विच ईयर परमवीर चक्र वॉज एस्टैब्लिश, तो परमवीर चक्र जो है 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, और ये जो है सोल्जर्स के लिए एस्टैब्लिश हुआ है जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, अपनी कंट्री के लिए अपनी सैक्रिफाइसेस की हैं, उन्हें ये अवार्ड मिलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो है आप जो है ये कोर्स उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है हमारे साथ ये कोर्स को ज्वाइन कर सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अगर मैं जनरल साइंस का पार्ट भी स्टार्ट कर रही हूँ तो वो भी आपको जो है वीडियोस मिलती जाए मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू।